हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड JYT 817 के रिजल्ट को लेकर, JPT रिजल्ट को लेकर एनटीटी भर्ती राइडर और एसएमसी पर आज की नई अपडेट आ रही है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको नहीं करवाएंगे और सीधे से अब आना चाहेंगे राइडर की खबर पर, क्योंकि ये बात तो देखिए बार बार हम दोहरा रहे थे। आज 2:30 बजे के करीब जब हमने सचिवालय के बाहर से लाइव लिया था तो हमारे जो ब्यूरो हैं राजेश मंडोत्रा, उन्होंने भी ये चीज कही थी कि जरूर यहाँ पर पे रिवीजन रूल्स में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगी और कैबिनेट में इसे लेकर कोई ना कोई चर्चा होनी है। तो जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल में इसे लेकर निर्णय हो चुका है और कैबिनेट ने वित्त विभाग को ये आदेश यहां पर जारी कर दिए हैं कि 3 जनवरी 2022 को जो अधिसूचना संशोधन किया जाए। फिलहाल एक बात इसमें हम आपको और बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंस के पास वापस से ये फाइल कैबिनेट से पहुंच गई है और 3 जनवरी 2022 तक जो भी कर्मचारी इन पोजीशन थे, फिर चाहे वो रेगुलर कर्मचारी हैं या कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर जिस तरह का ऐलान हुआ था, बिल्कुल उस ऐलान को उसी तरह से धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन एक नई बात और हमारे इसमें समक्ष आई है, वो ये है कि 3 जनवरी 2022 तक देखिए जो तो कर्मचारी रेगुलर हो चुके हैं उनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी होनी है और जल्दी हो जाएगी। लेकिन 3 जनवरी 2022 उनके लिए ये कार्मिक विभारी होगी। ये इसलिए क्योंकि इसमें एक तकनीकी पहलू बीच में आ रहा है। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं वो रिवीजन का हिस्सा नहीं होते, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग की ओर से ही ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की जाएगी और 3 जनवरी 2022 तक जो रेगुलर कर्मचारी हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं अश्वनी ठाकुर, वो खुद इस फाइल को चेज करवाने में अभी यहाँ पर लगे हुए हैं और जिस तरह की अनाउंसमेंट हुई थी उसी के अनुसार देखा जा सकता है कि राहत भरी खबर इन कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आई है। देखिए, इस अधिसूचना के जारी होने के बाद एक तरफ तो जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हैं इन्हें क्लर्क से ज्यादा वेतन मिल पाएगा। दूसरी बात करना चाहेंगे उन कांस्टेबल से जुड़ी 2017 के बाद यहाँ पर जो कांस्टेबल नियुक्त हुए हैं उन्हें भी हायर पे बैंड के लिए हायर पे बैंड का उन्हें यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। एक अच्छी और राहत भरी खबर कहना चाहेंगे, क्योंकि बार बार ये चीज हम दोहरा रहे थे कि जल्दी ही से लेकर नोटिफिकेशन जारी होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि चलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के संपर्क में तो हम थे ही थे, उनकी ओर से ये बात भी क्योंकि हमारे समक्ष आई थी कि कैबिनेट में चर्चा होगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अश्वनी ठाकुर, उनकी ओर से लगातार यहाँ पर सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि अब कर्मचारियों से और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी ही उनके लिए नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए। अब समझ लीजिए अगर मंत्रिमंडल से ये आदेश जा चुके हैं वित्त विभाग को तो कितना ही समय इसमें और लगेगा, यानी कि 1-2 दिन में भी ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो सकती है। अगली बात करना चाहेंगे एसएमसी शिक्षकों से जुड़ी। काफी उम्मीदें लगाकर हालांकि ये बैठे थे कि इनकी कैजुअल लीव को लेकर भी इसमें चर्चा होगी और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से ये घोषणा की गई थी कि जल्दी ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। फिलहाल इसमें वित्त विभाग की ओर से और कार्मिक विभाग की ओर से कई तरह की आपत्तियां जताई गई हैं और आपत्ति जताने का कारण ये है कि जो सीएल सिर्फ सीसीएस रूल्स 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों को ही दी जा सकती है, यानी कि कैजुअल लीव इन्हें नहीं मिलेगी। हालांकि फिर वित्त विभाग की ओर से इस फाइल पर एक और ऑप्शन दी गई थी, एक वैकल्पिक ऑप्शन थी कि वीकली ऑफ देने की, लेकिन फिर बात ये भी है कि वीकली ऑफ तो इन्हें संडे का ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो अभी इस वजह से ये मैटर नहीं गया कैबिनेट में, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। थोड़ा सा इंतजार एसएमसी शिक्षकों को और करना पड़ सकता है, लेकिन बात अगर कैजुअल लीव की है तो वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बीच में इसमें ये रूल फंस गया है और दोनों ही विभागों की ओर से जैसा कि हमने कहा इसमें काफी ज्यादा विरोध जताया जा रहा है। अगली अपडेट एनटीटी भर्ती को लेकर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एनटीटी का ड्राफ्ट प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय को गया है और इन भर्तियों की अगले कैबिनेट में आने की संभावना है। एनटीटी का जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा है उनको मान्यता देने पर सरकार विचार कर रही है और अधिकतर जो संख्या है जिन्होंने एनटीटी का कोर्स किया है उसमें 1 साल वालों की संख्या अधिक है। अगली अपडेट जेपीटी रिजल्ट को लेकर आ रही है। जैसा कि पहले बताया गया था कि 5 सितंबर को जेपीटी का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब जो अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह जेपीटी का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और शनिवार से पहले जेपीटी का रिजल्ट आने की संभावना है। अगली अपडेट JYT 817 को लेकर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि JYT 817 के रिजल्ट के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और 1 महीने में JYT 817 का रिजल्ट आ सकता है।